नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, तूफ़ान का फोरकास्ट हो चुका है। अशनी तूफ़ान जो चक्रवातीय तूफ़ान है वो इस वक्त अंडमान में दाखिल हो चुका है और धीरे धीरे वो पोर्ट ब्लेयर शहर के पास से होता हुआ नॉर्थर्न मिडिल की तरफ रवाना हो जाएगा। वहाँ से वो नेपाल बांग्लादेश जाने के आसार है, मगर सिर्फ उसके असर से ही तूफ़ान जो कि अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर सिटी पे अभी तक अपना कहर नहीं ढाया है, उसके सिर्फ असर से ही ये हाल है। और ज़रा हम इस वक्त में मौजूद है आपको दिखाने के लिए ग्राउंड लेवल पे कि सिर्फ उसके असर से कई पोल खुल रहे हैं। बार बार हम लगातार संघर्ष आज तक के माध्यम से आपको बताते रहे हैं, दिखाते रहे हैं कि किस तरह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ड्रेनेज सिस्टम का हाल बेहाल कैसे और कितनी बदतर है। ये हम इस वक्त खड़े हैं जंगली घाट, मेरे ठीक सामने है जंगली घाट हॉल, कमेटी हॉल, जहाँ दुर्गा पंडाल है, दुर्गा मंडप है। उसके सामने ठीक ये रिहायशी इलाका है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, ये लाइट एंड शिपिंग जो लाइट हाउस कहते हैं आप, उनके क्वार्टर्स हैं। इस तरफ भी क्वार्टर्स है। यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम देखिए आप, कैमरामैन वहाँ फोकस कीजिएगा। पूरा ड्रेन जो है ब्लॉकेज, सालों साल, लगभग सालों साल इस पे कोई सफाई अभियान नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी हमारा स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी है, इसका बिल्कुल सर्टिफिकेट दिया जाता है और बाकायदा कई लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी इनको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को कि साफ़ सुथरा यहाँ का पूरा परिवेश है, पूरा शहर है। होर्डिंग में करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन लेबर फोर्स को लगाकर म्यूनिसिपल काउंसिल यहाँ के ड्रेनेज को क्लियरेंस कराने के या क्लियर कराने के, साफ़ सुथरा कराने का कोई मुहिम नहीं छेड़ते हैं। तो जनता पूछना चाहती है क्यों, आखिर क्यों और किस वजह। इसके बावजूद सीना ठोक के धड़ल्ले से कहते हो कि क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी। ये स्मार्ट सिटी का नमूना है जो आप यहाँ देख रहे हो इस वक्त में। और यहाँ के ड्रेनेज देखिए ज़रा, चलिए पानी में भी चलना पड़ेगा, इसके बाद शायद नाव भी लेकर आना पड़े अगर तूफ़ान वाकई में यहाँ आ जाता है और बर्फ़, यहाँ पे बरसात काफ़ी भारी मात्रा में होता है। ये देखिएगा, ये पाइपलाइन है शायद, जहाँ से मेन पाइपलाइन है वाटर, उसको खोलने की जगह है। इसकी जगह अब यहाँ के पानी ले चुका है। और ये ड्रेन है जो पूरी तरीके से गार्बेजेस से, मिट्टी से भरा हुआ है। और यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर है और पानी ट्रांसफार्मर के यहाँ पे कितना भरा हुआ है। अब यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ कोई फॉल्ट होता है ट्रांसफार्मर में और यहाँ पे वो रिपेयरिंग के लिए आता है, तो उस एम्प्लॉय का जान को कितना खतरा हो सकता है यहाँ पे काम करते वक्त में। ये भी आप देख सकते हैं कि कम से कम इसको इतनी ऊंचाई और इसके लेवल इतने तो बढ़ा दिए होते कि काम करने वालों को कोई दिक्कत नहीं होती या पानी यहाँ पे जमा नहीं होता। ये एक ख़तरनाक सिचुएशन यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे पानी कहीं पे निकलने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। पिछले कई घंटे से हमने देखने की कोशिश की कि पानी यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम है, निकल पा रहा है कि नहीं, लेकिन लगातार पानी वैसे ही यथास्थान वैसे ही कायम है। कोई इसमें घटने की संभावना नहीं दिख रही है। रोड के भी वैसे ही खस्ता हाल है। यहाँ पे मटेरियल जमा करके रखे हुए हैं, ये किनके हैं, डिपार्टमेंट के हैं या किसी प्राइवेट के हैं, इसको भी साफ़ नहीं किया गया है। तो ये हाल है। यहाँ पे बोरियां रखी हुई है जो मार्केट में लगे रहते हैं, उसके वेस्टेजेस, इसको उठाई नहीं गई है। तो अब
लोग बाग कितने दिक्कत से यहाँ रहने वाले यहाँ से गुज़र रहे हैं ये आप देख सकते हैं। चलिए कहीं और हम देखेंगे कि आगे क्या हाल है इस असनी तूफ़ान से, लोगों की दिनचर्या पे या आम जीवन पे इसका क्या असर पड़ रहा है। मैं कैमरामैन के साथ आगे का रुख करूँगा, वहाँ आपको दिखाऊँगा आगे के हाल। चलिए इस वक्त हम वहाँ पहुँचे हैं, ये फिश लैंडिंग जेटी है जंगली घाट, जो डायरी फार्म का क्षेत्र भी पड़ता है और बिल्कुल समुंदर किनारे ये पूरी आबादी बसी हुई है फिशरमैन की। और जेट्टी में इस वक्त हम आए हैं ये वास्तविक जानकारी लेने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जब फोरकास्ट किया था और चेतावनी दी थी फिशर्समैन को और हिदायत दी थी सख्त कि चक्रवाती तूफ़ान के चलते वो समुंदर में फ़िशिंग के लिए ना जाए, तो वास्तविकता में क्या सारे के सारे बोट वापस आ चुके हैं और अभी वो क्या कर रहे हैं ये जानकारी लेने के लिए हम उनके बीच आए हैं। हम ज़रा उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे। आप नाम बोलिए अपना। करना क्या करना, ये बताइए कि जो आप लोग यहाँ कुल बोट हैं फिशिंग के, ये सभी एडमिनिस्ट्रेशन के चेतावनी के बाद में वापस जेट्टी पे वापस आ गए? आगे सभी आ गए? सब आगे 4-5 बोट है वहाँ में। कहाँ पे? कमन मच्छी पानी समुद्र में। समुद्र में अभी भी 4-5 बोट मौजूद है? हाँ, क्योंकि हेलीकॉप्टर से कोस्ट गार्ड वाले भी उनको चेतावनी दे रहे हैं और वापस मोड़ रहे हैं, तो आप लोग अभी इस वक्त यहाँ पे आ गए हैं। आने के बाद में क्या आपके यहाँ जो फिश लाए थे उसका क्या कर रहे हैं आप? वो दे दी, वो आप लोगों ने सेल बेच दिया? हाँ जी। तो आप लोगों को चक्रवाती तूफान में आपको कुछ महसूस हो रहा है कि खतरा है? आप लोग क्योंकि यहाँ पे है, पानी का स्तर अगर बढ़ता है या तूफ़ान ज़्यादा होता है तो लेवल भी ऊपर की ओर आता है, तो इससे आपके बोट को नुकसान या आप लोगों को चोट लगेगी, ऐसा अंदेशा है? बाला सुब्रमण्यन। आपका नाम बाला सुब्रमण्यन? बाला सुब्रमण्यन। आपका बोट में काम करते हैं? बोट है? बोट में काम करता है। आप काम हाँ, करते काम हैं। करता है। तो तूफान के चलते अभी आपको बोट में ही काम करना अभी कितना सुरक्षित लग रहा है? सेफ है? हाँ, सेफ्टी सारा सेफ्टी का है। सेफ्टी है। तो आप लोग बोलने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन के आप वापस लौट के आ गए थे? हाँ, वो तो वो पोस्ट कार्ड वापस मिलेगा। अच्छा। वो तो 2 दिन के पहले वापस मिलेगा। राइट राइट। कोस्ट गार्ड अनाउंसमेंट करते रहे हेलीकॉप्टर से, उसके बाद आप लोग वापस आ गए? वापस आए। जी। कितना 2 दिन पहले? हाँ, कल आए। कल आए। आए। जी। आपका नाम बताइए। प्रकाश। आप क्या काम करते हो? फिशिंग का? फिशिंग मास्टर हम। आप मास्टर हो? बोट मास्टर? बोट मास्टर हो। अच्छा, तो आप हमें बताइए इस वक्त समुंदर के हालात क्या है जब आप गए थे? अपने हालात बोलने से अभी ठीक है, अभी वो तो बार हो गया। जी वो तो साउथ में अपना ईस्ट में बार हो गया, जी। लेकिन अभी आंध्र में कुछ नहीं है, टर्निंग है कुछ नहीं है। आप कब लौट के आए वहाँ से? हम 14 तारीख आए। अच्छा, वो किसके, आपको सूचना मिल गई थी या कोस्ट गार्ड के जरिए मिली? कार्ड मैंने इन्फॉर्म करा, जी। लेकिन मैसेज आया, लेकिन हम लोग आइए संगल के पीछे। सेफ्टी इक्विपमेंट सारे आपके बोट में मौजूद है? मौजूद है सब। सब है? सब ठीक है। कम्युनिकेशन सब ठीक है। सब ठीक है। सब ठीक है। फिर चलो हम लोग पूरा हेल्प करा, अच्छा हेल्प करा, कोस्ट गार्ड भी हेल्प करा। जी। अच्छा, कोस्ट गार्ड तो काफ़ी मुस्तैदी से तैनात है। हम लोग पूरा हेल्प है जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी चिंता है कि आप लोग सुरक्षित रहे और सुरक्षित वापस आ जाए। हम लोग को मदद करना जी। वो अच्छा, एक पूरा मदद करता है उसको कोस्ट गार्ड? कोस्ट गार्ड। जी। वैसे अभी तो आपको 23 तारीख तक अलर्ट है, आपको जाना नहीं है, फिशिंग बंद रखना है, तो इस वक्त आप क्या करेंगे? घर में रहेंगे? घर में रहेगा। घर में रहेंगे, समय काटेंगे अपने फैमिली के साथ? फैमिली के साथ रहेगा। हम लोग थोड़ा हम लोग फिशिंग पढ़ते हम लोग बना था खाना वाना हम लोग बोट में बनाएगा, अपना खाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सावधानी बहुत ज़रूरी है। हादसा होने से पहले अगर सावधान हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। चलिए, ये थे सरकारी को नहीं मिलेगा, वही तो मत हो। जी जी जी। हाँ बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अब अलग से बात करेंगे आपसे। हाँ जी ज़रूर।
इतना पन आता है लेकिन हम इधर लोग में जी। कोई पन कोई गरीब वाला का नहीं देता सर। नहीं सर, इतना एक पन आता है, ये पन आप लोग कौन खाता है? हम ये छोटा बच्चा से नौकल है, ये नौकल नहीं है, जी। ये नौकल नहीं है, हम नौकल है। जी, इतना पैसा आता है, ये पैसा कहाँ जाता है? मतलब फिशिंग सेक्टर में हाँ, ये पैसा कहाँ जाता है? वो कोई गरीब वाला का देता है? तो ये आप लोगों ने कभी आपकी यूनियन रुपये में एसोसिएशन नहीं दिया। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ आपके एसोसिएशन या यूनियन जो है फिशरमैन के है, आपके है, आप लोगों ने कभी फिशरीज डिपार्टमेंट से जाके आला अधिकारियों से बात की है? नहीं भैया, हम तो इधर नौकल है, इसमें क्या जनता है, आधा आदमी तो चले जाता, आदमी उधर चले जाएगा, आदमी इधर में चले जाता है। आज इधर मर जाने वाला आदमी का कुछ नहीं मिलता, क्या बात जरूरत है? पढ़ना आता पैसा आप लोग कहता है कि हम लोग कहता है? देखिए, हम लोग तो न्यूज़ चैनल है, डिपार्टमेंट नहीं है। डिपार्टमेंट से आप लोगों ने कभी पूछा? ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं हम आप पूछा ना, जवाब हम बोलेगा सर। नहीं अभी आया ना पन में, ये पन हम लोग अभी क्यों नहीं देता है लोग? ये पैसा आप लोग क्यों खा लेता है? कौन सी फंड आप पूछ रहे हो? आता गवर्नमेंट से आता बोलता है, वो पन गरीब वालों के देने सच्चे ना। तो आप लोगों को जाल वगैरह फिशिंग, ये पन्ने कुड़कते। अच्छा ठीक है, आप चलिए, ये तो एक सवाल इन्होंने उठाया था। खैर, अब मैं ज़रा बात कर लूँ। मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था कि वास्तविकता में अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के, चलिए, ये हमने इन लोगों से बात की और वास्तविकता जानने की कोशिश की कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, कोस्ट गार्ड, इनके सब के चेतावनी के बाद इन्होंने क्या कार्रवाई की। इन्होंने कहा ये तुरंत लौट आए हैं। कोस्ट गार्ड जो कोस्ट गार्ड है हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इनको सही समय पे हेलीकॉप्टर से इनको चेतावनी दी गई थी और ये लौट के आ गए। अब ये सुरक्षित जटी पे अपना बोट सुरक्षित रखने के बाद ये अपने काम कर रहे हैं और इनका कहना है कि 4 या 5 बोट करीब इनके अभी भी समुंदर पे हैं और 5 बोट कह रहे हैं। तो शायद ये संदेश कोस्ट गार्ड उन तक भी पहुंचाए और उनको सुरक्षित वापस मोड़ने के लिए कोशिश करे और मदद करे। ये चाहते हैं कि मदद करे। चलिए आगे जो भी इस साइक्लोन, ये हमारे जो चक्रवातीय तूफान है, इसका अगला रुख ये धीरे धीरे किस और बढ़ेगा और इसका असर हमारे पोर्ट ब्लेयर सिटी पे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे कितना रहेगा, कौन कौन से क्षेत्र पे रहेगा, इसकी तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। चलिए, एक हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ये असनी जो नाम है चक्रवातीय तूफान का, इसमें उन या फिशरमैन की दिनचर्या या उनके साथ होने वाले समस्याओं के बारे में नाम बताइएगा भाई साहब। मुरुगेशन जी, आप क्या सोचते हैं ये चक्रवातीय तूफान जो इस वक्त मौजूद है अंडमान निकोबार के क्षेत्र में, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन या फिर यहाँ के व्यवस्था से क्या चाहते हैं? வெதர் கண்டிஷன் இப்போ சரியில்லாமல் இருக்குது. 1 வீக் 2 வீக் வெதர் கண்டிஷன் சரியில்லாமல் இருக்குது. அதுக்காக இப்போ வந்து 2 வீக் ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ வந்து ஜட்டியில் ஆர்ப்பாரில் நம்ம வந்து போட்டு அணைச்சிட்டாங்கன்னா இப்போ எதுவுமே சாப்பாடுக்கு எந்த வழி இல்லாமல் இருப்பாங்க. இந்த 1 வீக் 2 வீக்குக்காக நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்டு எங்களுக்காக எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். இப்போ பிரசிடெண்ட்டா இல்லை தாசில்தார் யாராக இருந்தாலும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். மீனவர்களுக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து 1 வீக்குக்கு 2 வீக்கு இப்போ ஜட்டிக்கு அணைச்சிட்டாங்கன்னா எந்த இதுவுமே சாப்பாடுக்கு எந்த வழி இல்லாமல் நாங்கள் இருக்கிறோம், எந்த உதவியும் இல்லாமல் இருக்குது. அதனால நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் சர்வில் எங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா எங்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும், உதவியாக இருக்கும். எங்களுக்கு போஸ்ட் கார்டு சப்போர்ட் பண்ணுது, கரைமேல எங்களுக்கு சப்போர்ட் இல்லை. அதே போல் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்யணும். நீங்கள் இந்த சமுத்திரத்தை நம்பி தான் நாங்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். மணல் டொங்கி, பால் டொங்கி, பிசிங் டொங்கி 40 வருஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரில எந்த ஒரு பின்னிப்பட்டும் எங்களுக்கு கிடைக்கல. கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆதரவு கொடுக்கணும். அதுதான் நாங்கள் முக்கிய கோரிக்கை. கடலுக்கு போனால் தான் எங்களுக்கு சம்பளம், கரையில் இருந்த சம்பளம் கிடையாது. எங்களுக்கு 10 பைசா வருமானம் பட்டி தான் கிடக்கணும். இதுக்கு கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு நல்ல ஒரு முடிவு பண்ணணும். வாஜ்பாய் அரசு இருந்து நல்லா செஞ்சது, இப்போ மோடி நல்லா செய்கிறத சொல்கிறாங்க. ஆனால் பிசர்மேனுக்கு அந்த மனுக்கு கிடைக்கலன்னு தான் எல்லாம் குறை சொல்கிறாங்க. வருதுங்கிறாங்க, ஆனால் எங்கே வருது? வடிவேல் சொன்ன மாதிரி வருது, ஆனால் வராது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது நிலைமை. இதுவரை இந்த கொரோனா நடந்ததுக்கு எதுவுமே வந்து கவர்மெண்ட் வந்து எதுவுமே சப்போர்ட் பண்ணல, எந்த இதுவுமே ஹெல்ப் பண்ணலை. அதாவது கொரோனா இப்போ வந்து எத்தனை 1 மந்த் 2 மந்த்துக்கு மேலே இன்னும் 1 வருஷம் 2 வருஷம் தான் ஆயிடுச்சு. இந்த பிசர்மேனுக்கு வந்து இதுவரையும்
அந்தமானில் இதுவரையுமே எந்த பைசாவுமே இதுவரையும் கொடுத்தது கிடையாது. இதுவரையும் கொடுத்தது கிடையாது. இது இனிமையாவது நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி எங்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க. ஃபிஷர்மேனுக்கு எங்களுக்கு அந்தமானில் போர்ட் பிளேயருக்கு எங்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க. ஃபிஷர்மேனுக்கு எங்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க. இதான் உங்கள்கிட்ட தாய்மொழியுடன் பணிவுடன் நாங்கள் கேட்குறோம். எங்களுக்கு பணிவுடன் நாங்கள் கேட்குறோம். அதை நீங்கள் தயவு செய்து ஃபிஷர்மேனுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஃபிஷர்மேனுக்கு எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி எங்களுக்கு பசியும் பட்டினியாக இருக்கிறோம், அதுக்காக நீங்கள் எங்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க. चलिए, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ इन्होंने अपने मातृभाषा में कहा है, जहाँ तक समझ पाया हूँ ये कहना चाह रहे हैं, अपील करना चाह रहे हैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से, फिशरीज डिपार्टमेंट से कि ऐसे हालात अगर हो कि हफ्ते या 2 हफ्ते अगर फिशर्समैन को काम काज ना रहे, वो फ़िशिंग के लिए ना जा पाए, तो इनको खाने के लिए जो असुविधाएं हो जाती हैं, सबके फैमिलीज़ हैं, तो इनका अनुरोध है कि काउंसलर तो करेंगे ही जितना कर पाएँ, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के भी सपोर्ट से इनके खान पान कम से कम इनका प्रबंध किया जाए। और पिछले आपदा में सुनामी इनका जिक्र है, और अभी कोरोना के वक्त का भी जिक्र किया है कि इनको कोई ऐसी सुविधाएं या सहूलियत मुहैया नहीं करवाई गई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इनको अपने लिए जूझना पड़ा, अपने अनाज के लिए, अपने अन्न के लिए, अपने पेट के भूख के लिए। तो ऐसे ही प्रतिक्रियाएं सभी के आ रहे हैं, हम जो देख रहे हैं इस वक्त। मैं इन लोगों से बातचीत के बाद हमें ये मालूम चला है कि कहीं ना कहीं आपदा या कोई परिस्थिति ऐसे भयानक आ जाए तो लोगों के बीच में जो डर का माहौल रहता है, रोजी रोटी की छिन जाने के डर रहता है, और परिस्थिति भूखमरी की आती है, उस वक्त ये कहीं ना कहीं आशा की नज़र से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखते हैं और ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाए। और यही आशा, यही उम्मीद इस सारे फिशरमैन कम्युनिटी आज कर रहे हैं कि इनकी आशाओं को पूरा किया जाए और उनके दुख तकलीफ़ में एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो है बिल्कुल सामने बढ़ चढ़ के आए और उनका सहायता करें। इसी के साथ मैं कैमरामैन मुर्गन के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।